नमाजी और शैतान का वाकया। एक शख्स अंधेरी रात में फज्र की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुनह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसे ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चराग थामे हुए था। चराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मर्तबा चराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चराग वाला शख्स रख गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था ताकि इस नमाजी को चराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन है? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लिस हूं। नमाजी की तो हैरत की अंतहा न रही। इस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लिस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? इसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो उस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इब्लिस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इब्लिस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ पलटे तो अल्लाह ताली ने तेरे सारे गनाह माफ फरमा दिए। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताली ने तुम्हारे पूरे खानदान को बख्श दिया, जिस पर मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताली कहीं तुम्हारे उस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गांव की मगफरत न फरमा दे। इसलिए मैं चराग लेकर आया हूं कि तुम बगैर गरे मस्जिद तक पहुंच जाओ। इस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी तो इसने अल्लाह ताली की बारगाह में अपना सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये है हमारे रब की शान। सुभान अल्लाह।